चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर बैठने को तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करने का मौका ज़ाया कर दिया। मुल्क के लिए बानी ने 126 दिन का धरना भी खत्म कर दिया था। कल हुकूमती नुमाइंदे और वज़रा असम्बली में सिर्फ पीटीआई को टारगेट करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना होगा, मुत्तहिद होकर सबको एक पेज पर आना होगा। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स हदफ 600 अरब कम करने पर राजी कर लिया। टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट के खदशात खत्म। ज़राए के मुताबिक FBR ने टैक्स टू GDP तनासुब बेहतर बनाकर IMF को मुतमईन किया। IMF ने अमीर तबकात पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया। IMF का कहना है बड़े जमींदारों को ज़राई इनकम टैक्स देना होगा, बड़े सनतकारों को सुपर टैक्स देना होगा। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए IMF और मुआशी टीम के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई। IMF वफ्द ने वज़ीर ख़जाना को मुआशी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान का IMF की शर्त पर सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। FBR का कहना है पैदावार की वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकल सकेगा। निगरानी का साजो सामान लाइसेंस याफ्ता मजाज वेंडर के जरिए नस्ब होगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DG ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान आज से पहर 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक अहम निकात पेश किए जाएंगे। काफ़ी जदीद असला था और उसमें मिक्स था, कुछ यहाँ का कुछ बाहर का, और चूँकि तादाद बड़ी थी तो इसलिए वो एक एक को अब हम साथ साथ वो वेरिफिकेशन और चेक और उनकी ट्रैकिंग बैक ट्रैक वो सारी कर रहे हैं। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े में मुल्की और गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ, जिसकी तहकीकात हो रही हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है हमलावरों की शनाख्त में भी पेशरफ्त हुई है। केस की तफ्तीश आखिरी मराहिल में है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वरसुक की मस्जिद में धमाका। JUI के ज़िली अमीर मौलाना अब्दुल नदीम समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल वाना पहुंचा दिया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दी को शिकस्त दी और बेनकाब किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मिलकर कामयाब होंगे। पूरी कौम और पीपल्स पार्टी अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा मुखालिफत नहीं, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं ज़राई शोबा पसमानदा इलाके में भी तरक्की करे। पानी की मुनसिफाना तकसीम 1991 के मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। मोहसिन नकवी पर तनकीद फैशन बन गया है। इनका ख्याल है वजारत दाखिला ने साल में सिर्फ एक काम किया है। 26 नवंबर को इनकी ठुकाई का, हम ठुकाई के अलावा और भी काम करते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं ट्वीट करने वाले सहूलतकारों से भी BLA की तरह निपटेंगे। सूबों की नाअहली का मलबा एजेंसियों या वफाकी इदारों पर ना डालें। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे की तहकीकात बानी PTI की बहन अलीमा खानम JIT में पेश नहीं हुई। वकील खालिद यूसुफ ने पेश होकर बताया अलीमा खानम ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकी, कोई और मुनासिब तारीख दी जाए। JIT ने अलीमा खानम को 19 मार्च को 12 बजे तलब कर लिया। लिंक डाउन होने के बायस बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश करना मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी खदशात की वजह से जेल से लाना भी मुमकिन नहीं। मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात ना कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल का अदालत में जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा आप जो कह रहे हैं वो लिख कर जमा कराएं। IG इस्लामाबाद सुप्रिटेंडेंट जेल को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। लॉ क्लर्क सकीना बंगश अडयाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर।
अदालत ने कहा, लॉ क्लर्क जेल में बानी पीटीआई से मिलकर पूछें मिसाल उनकी वकील हैं या नहीं, क्या बानी पीटीआई को वकालतनामे दस्तखत कराने की इजाज़त दी गई या नहीं। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे मज़दूरी करते हुए देखा था। उसने मुझे बुलाया कि मतलब आप आज के बाद मज़दूरी नहीं करोगे, अपने स्पोर्ट्स पे तवज्जो दोगे। मैं उसका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताया भी कि मतलब मेरे जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं कि वो बेरोज़गार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज से मुलाकात, 25 लाख का चेक और शील्ड दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बासलाहियत नौजवान कौम के हीरो और रियाज जैसे लोग हमारा सरमाया है। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज ने 2018 की एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की जलेबियां बेचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कुछ लोग इस ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी, ऑपोजिशन लीडर और तनख्वाहें लेना गैर कानूनी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं, अब मैं इनकी कायम करदा रिवायात पर चलूंगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब लोग खुद बानी पीटीआई से कहेंगे हमें आपकी ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द बसाने का बयान बेबुनियाद है। ऐसे इल्ज़ामात नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिश है। बतौर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस्तिगासा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्जिमान के वकला के अल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया और उन्हें तैयारी के लिए महज 1 दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी नातजुर्बाकारी वक्त की कमी जाहिर करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। जरा को एक तरफ रखा जाए तो भी इस्तिगासे के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी है। इससे ईज होगी उन लोगों को, मैं कह रहा हूँ जॉब प्रोवाइडर्स को भी और जॉब सीकर्स को भी, कि वो एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से बात कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, ऑब्वियसली दिस इज़ ए हैंडशेक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। नौकरी ढूंढने वाले और देने वाले खुद को आई वर्क सिंध की ऐप पर रजिस्टर करें। ग्रेड 1 से 4 तक की पोजीशन का इश्तिहार ऐप में डालेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पोर्टल के जरिए साफ शफाफ तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नौजवान ऐप पर रजिस्टर्ड होकर रोजगार हासिल कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। ओकाड़ा, चिनियो, डस्का, जलालपुर भटियाँ, गुजरा, शाह मुकीम, खुशाब, भक्कर और लकी मरवत में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई। पेशावर, बन्नू, कोयटा, ज़ियारत, कश्मीर, लाड़काना और सखर समेत बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। 10वां सीजन छिड़ेगा 6 टीमों में क्रिकेट का महाज। पीएसएल ट्रॉफी की रोनमाई का मुनफरिद अंदाज। एआवाई की स्क्रीन पर 10 साल की तलाश के बाद समंदर की तह में खजाने की दरियाफ्त का टीजर। चमचमाती ट्रॉफी गौताखोर ने बहिरा अरब की गहराई से खजाने की तरह निकाली। स्टेक होल्डर्स के हवाले की। ट्रॉफी का नाम दिल यूमिनारा रखा गया है। चांदी से तैयार की गई ट्रॉफी में 22,000 ज़रकून जड़े हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, ट्रॉफी पीएसएल के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। GRY न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी आवाज़ मोहतरमा मरियम नवाज तक पहुँचाई। मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा मुझे अब इस बात का खदशा है कि मेरी बच्ची इधर गंगाराम नर्सरी में दाखिल है। हालत पहले से काफ़ी ख़राब है।
लाहौर के गंगाराम अस्पताल में मुबैना गफलत से नौमौलूद का इंक्यूबेटर में झुलसने का वाकया। बच्ची के वालिद रफाकत अली का कहना है अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें मर्जी का बयान देने के लिए हिरासा किया था। डॉक्टर तसल्लियां दे रहे हैं लेकिन बेटी की हालत ठीक नहीं लग रही। उसे कुछ हुआ तो जिम्मेदार अस्पताल इंतजामिया होगी। वालिद ने नोटिस लेने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप और बेटे में 3 साल से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मकतूल की अहलिया ने 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहा डॉक्टर और पुलिस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रही है। डीआई खान में घरेलू झगड़े पर भाइयों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 18 दिन रह गए। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलतों के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। गाजा में सेहवनी फोर्सेस की जारहियत बैतुल हया में ड्रोन हमले में 2 बच्चे शहीद। इंसानी हकूक के इदारे का कहना है जंग बंदी के बाद से गाजा में रोज 3 फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। 19 जनवरी के बाद से अब तक 150 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। 13 रोज से गाजा में इमदाद की फराहमी बंद। इसराइली फोर्सेस ने बिजली भी मुअत्तल कर दी। दोहा में जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान हमास हाज़िम कासिम का कहना है हम जंगबंदी के दूसरे मरहले का आगाज चाहते हैं जिसमें इसराइली फोर्सेस को गजा से मुकम्मल तौर पर निकलना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप टावर में घुस गए। दर्जनों मुजाहिरीन का ट्रंप टावर की लॉबी में धरना। ट्रंप मुखालिफ प्लेकार्ड उठाए। मुजाहिरीन का महमूद खलील की रिहाई के लिए नारे। पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत पर अदालत के बाहर एहतजाज किया गया था। शाम का नया आइन मंजूर कर लिया गया। अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अल-शरा ने आइनी मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। अबूरी हुकूमत की मुद्दत 5 साल होगी और एग्जीक्यूटिव इख्तियारात सदर मुमलिकत के पास होंगे। अबूरी मुद्दत के बाद सदर मुमलिकत के पास सिर्फ एमरजेंसी नाफिज करने का इख्तियार रह जाएगा। कवानीन की पासदारी, दूसरों के हकूक, समाजी हम आहंगी, खवातीन के हकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट को वज़रा के मुआख़ज़े का पूरा हक होगा। अदालती निज़ाम को मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। अहमद अल-शरा का कहना है शाम को एक मुनसिफाना और मुस्तहकिम रियासत बनाएंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने रियाज की जानिब से सालिसी की कोशिश को सराहा। कहा यूक्रेन को भी मजीद शराइत मानना होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा व्लादिमीर पुतिन का जंगबंदी से मुताल्लिक अमरीकी तजवीज़ पर बयान नामुकम्मल है। उम्मीद है रूस जंगबंदी की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द अमल देगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी होली का त्यौहार मना रही है। लाड़काना, हैदराबाद, नौशहर फरोज, कंदकोट, मट्टी, जैकबाबाद, थरपारकर में होली की तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा यह त्यौहार बहार की आमद का ऐलान और मोहब्बत और अच्छाई की फतेह की अलामत है। दिन एक मुत्तहिद कौम की अहमियत और तमाम शहरियों की शमूलियत को उजागर करता है। रंगों का ये त्यौहार आपकी ज़िंदगियों को खुशियों, सेहत की कामयाबियों और खुशहाली से भरते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में होली के पेश नज़र मस्जिदों को प्लास्टिक कवर से ढक दिया गया। शाहजहांपुर में 60 से ज़ायद और संभल में 10 मसाजिद को ढांप दिया गया।
होली और रमज़ान का दूसरा जुम्मा एक ही दिन होने की वजह से उत्तर प्रदेश के अक्सर अजला में जुम्मे की नमाज में ताख़ीर का फैसला किया गया। रवा साल का पहला चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर आगाज और दोपहर 3 बजे इख्तिताम हुआ। चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। यूरोप, अफ्रीका, जनूबी और शुमाली अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्राइस्ट चर्च में पहला ट्रेनिंग सेशन। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में प्रैक्टिस की। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनमाई। मोहम्मद हारिस और एश सूरी का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। सोलह रीजन की 18 बेहतरीन टीमें, 3 शहरों में 39 सनसनीखेज मैचेस। नेशनल T20 कप का मेला आज से फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में सजेगा। चारों ग्रुप से 2-2 टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। इवेंट के सेमीफाइनल 26 मार्च को होंगे। फाइनल 27 मार्च को फैसलाबाद में होगा।